Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel MK Classes. I am your material Manish Kumar. Today I am here to discuss about exercise 6.1 question number 3. Because question number 1 and 2 are discussed in last class, so I will start in this lecture question number 3. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. आपको क्या करना है, आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो मैंने आपको तो देखो इनको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे कम टर्म्स किसके पास है. यहाँ पर वन टर्म टू टर्म्स, वन एंड वन टू टर्म. तो यहाँ पर दोनों में दो टर्म्स हैं, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन से ब्रैकेट को पहले लिख रहे हैं, कौन से ब्रैकेट को बाद में लिख रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाद वाले ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखेंगे. एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 9 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2. ठीक है, मैंने क्या किया है, लास्ट वाले ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख लिया है, 1 टाइम 2 टाइम्स. फर्स्ट वाले टर्म के साथ फर्स्ट वाले टर्म की मल्टीप्लाई, दैट इज 4 एक्स स्क्वायर वाई. सेकेंड वाले टर्म के साथ सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई, दैट इज 3. नाउ वी मल्टीप्लाई 9 4 जा 36 एक्स टू टू द पावर 4. मल्टीप्लाई में बेस की सेम बेस की पावर ऐड हो जाती है. ठीक है, y एंड y की पावर 2, 4 2 जा 8 x की पावर 2 और y. जब किसी के साथ कोई यहाँ पर वेरिएबल्स नहीं होता तो फर्स्ट वाले के साथ जो वेरिएबल्स होंगे वही उसके साथ आते हैं. ठीक है, 9 3 जा 27 x की पावर 2 इंटू वाई, 3 2 जा 6 36 x की पावर 4 y की पावर 2 एडिटिव रहेगा. यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों के साथ जो वेरिएबल्स है सेम है, x की पावर 2 y, x की पावर 2 y. तो क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे. 27 माइनस 8. ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 19 एक्स स्क्वायर वाई, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है हमारे पास, -6. यही आपका आंसर हो जाएगा. मैंने यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट लिया है. ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको मैं इसी पैटर्न से भी कर सकता हूँ जो मैंने अभी आपको लिया है कि इस वाले ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखूंगा, फर्स्ट के साथ इसकी मल्टीप्लाई, सेकंड वाले के साथ इसकी मल्टीप्लाई. तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ आंसर मिल जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, क्या कि अगर मैं जानता हूँ दोनों टर्म सेम है मेरे पास, कि फर्स्ट वाले ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में सेम है, तो फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी. मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, दोनों ब्रैकेट में टर्म सेम है और एक पर प्लस में एक पर माइनस में है, तो क्यों क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर नेगेटिव सेकंड टर्म का स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को यूज करके कह सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन. एक्स की पावर 2 इंटू 2 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर विल बी 1, एक्स स्क्वायर विल बी एक्स की पावर 4. ये आपका आंसर हो जाएगा. आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए या फॉर्मूले के साथ कर लीजिए, दोनों के साथ आपको आंसर सेम मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट्स. अब क्या हुआ, सेकंड वाले ब्रैकेट में टर्म्स ज़्यादा हो गई, 1 2 3. ठीक है, इसमें 3 और 3 है, दोनों सेम है, तो हमें कुछ बिल्कुल नहीं घबराना है. हमें क्या करना है, सिंपली सेकंड वाले ब्रैकेट को उतने टाइम्स लिखना है जितने फर्स्ट में टर्म्स है. कितने टर्म्स है यहाँ पर, 2 टर्म्स है, तो मैं सेकंड ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख लूंगा. 3y की पावर 3, 2y की पावर 2 प्लस y प्लस 7. आई थिंक 4 टर्म्स है इसमें, तो 3y की पावर 3, 2y की पावर 2 प्लस y प्लस 7. मैंने इस ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख लिया, फर्स्ट के साथ फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई, दैट इज y की पावर 2, सेकंड के साथ सेकंड की मल्टीप्लाई, दैट इज 7. नाउ वी मल्टीप्लाई 3 3 रहेगा, 2 एंड 3 5 प्लस 2 2 रहेगा, 2 एंड 2 4, y की पावर 2 एंड 1 3, 7 y की पावर 2, 7 3 21 y की पावर 3, 7 2 14 y की पावर 2, 7 1 7 y, 7 7 49. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेम बेस वाले होंगे, ठीक है, उनको ऐड कर देंगे. पावर देखो 5 वाला कोई और टर्म नहीं है, 4 वाली भी कोई टर्म नहीं है, लेकिन 3 वाली टर्म है यहाँ पर. 3 वाली टर्म ये भी, 3 वाली टर्म यहाँ पर ये भी है. 21 एंड 1 22. अब यहाँ पर कहेंगे सर 21 कैसे हो गया, इसका कुछ नहीं होता, तो क्या ऐड कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं, ये 1y है. पावर 2 17 और 4 21, y की पावर 2, आई थिंक मैं 3 लिखना भूल गया हूँ, 7y प्लस 49. ये आपका आंसर हो जाएगा.
इस वाले पार्ट में आपके पास दोनों में दो दो तीन तीन टर्म्स है, तो आप किसी ब्रैकेट को फर्स्ट मान लीजिए, किसी को सेकंड मान लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आप सेकंड वाले ब्रैकेट को कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3। तो लिख लेते हैं प्लस 3a माइनस 6 1 टाइम, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। फर्स्ट के साथ फर्स्ट के मल्टीप्लाई, सेकंड के साथ सेकंड के मल्टीप्लाई, थर्ड के साथ थर्ड की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, a 4, 3 एडिटिव रहेगा, a की पावर 2 एंड a की पावर 3, 6a स्क्वायर। नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के अंदर का सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 2a की पावर 3, 3 2 6, a की पावर 2, 6 2 12 a। देखिए मैंने सभी का साइन चेंज कर दिए हैं, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3 4 12a, 6 4 24। अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले सबसे हायर डिग्री, फिर लोअर डिग्री, फिर लोअर डिग्री। 3 वाली टर्म कोई और है नहीं है, इसको एडिटिव लिख देंगे 2 वाली ये भी है और ये भी है, ठीक है, और ये भी है। 6 और 6 12, नेगेटिव 12 पॉजिटिव 4, तो कितना बचा आपका नेगेटिव 8, a की पावर 2। ए वाली कैलकुलेट खत्म हो चुके हैं। आई थिंक यहाँ पर ए वाली टर्म भी थी भाई, 3 वाली भी, 3 नेगेटिव 2 पॉजिटिव a क्यूब, ए स्क्वायर वाली कैलकुलेट हो गई। अब ए वाली 12 24 a नेगेटिव 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वैन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसको सोल्व कर लेंगे, जितना भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, 3 3 जा 9, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, तो ऊपर बचा है नेगेटिव 1 नहीं, 4 1 जा 4 अपॉन 3, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर बचा है 1 इंटू 4, दैट इज 4 अपॉन 3। नाउ वी कैलकुलेट वेरिएबल्स, x की पावर 5 1 6 एंड 1 7, x टू दी पावर 7, y 2 एंड 1, y की पावर 3, z की पावर 2, ठीक है। ये 3 इसके साथ था कैंसिल वाला, इसको मत लिख लेना इसके साथ। तो अब आपके पास ये वैल्यू मिली है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपको पुट करना है, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। नेगेटिव 4 अपॉन 3 एडिटिव रहेगा, इंटू x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, पावर जो भी है वो एडिटिव रहेगी, y की 3 इंटू z की वैल्यू 3, 4 अपॉन 3 इंटू 1, 7 क्यूब विल बी 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स भी करेंगे आपको 1 मिलेगा। 2 क्यूब विल बी 8, 3 क्यूब विल बी 9, कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर लेंगे, 3 3 जा 9। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 8 जा 32 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे 96, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी दिया हुआ है, आप 7 में देख रहे हैं, यहाँ पर आपका 4th पार्ट दिए हुए हैं, तो मैं इसमें से इसका रैंडमली एक 3rd पार्ट ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, बाकी सब में चलो मैं इसके लिए आपका 4th सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। 4th आई थिंक क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 सोल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। आप ट्राई कर लेंगे 7। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द रिजल्ट इन ईच केस फॉर दिस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू एंड z इक्वल टू 3। पहले आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर वेरीफाई करना है, ठीक है। आप सेकंड वाले टर्म में ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं 1 2 3, फर्स्ट में कितने 2 टर्म्स हैं, तो सेकंड वाले ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखेंगे, 3/4x tan y प्लस 8, 1 टाइम्स मोर प्लस 8, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किसकी 2x नेगेटिव y अपॉन 2, मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये बनेगा 3/2 x टू द पावर 2। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, कैंसिल हो जाएंगे, 2 10 जा 20 x y, 8 2 जा 16 x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 3 xy अपॉन 4 2 जा 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये बनेगा 2 4 जा 8, 4y। अब यहाँ पर क्या कोई टर्म सेम है, कोई भी टर्म आपको यहाँ पर सेम नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे वैल्यूज, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। 3/2 एडिट रहा, x की वैल्यू 1 स्क्वायर
20 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, 3 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 8 प्लस 10 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2, 4 इंटू 2। मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर लें, तो ये 3/2 रेडिस रहेगा क्योंकि 1 स्क्वायर विल बी 1। 22 जा 40, 16 1 जा 16, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लेंगे, 2 4 जा 8, 3/4, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 से ही कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो 10 2 जा 20, 4 2 जा 8। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, जो न्यूमेरिकल जो रेशनल नंबर है उनको एक साथ कर लेते हैं। 3/2, 3/4, नेगेटिव 40 और 8, नेगेटिव 48, 20 और 60, 36, 3/2, नेगेटिव 3/4, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, 48 में से 6 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1 में नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज है, अपॉन 1 टेक एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 रेडिस रहेगा, 4 टाइम्स रहेगा, 12 4 जा 48, 48 और 3 51, 51 माइनस 6 45 अपॉन 4 with negative sign. Now question 8, simplify. Here are 4 parts of this question, so I solve only 2 parts for you. Let's start first part. आपको ये ऐसे कुछ दिया हुआ, ठीक है, आपको ये देख रहे दोनों मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं, उसकी मल्टीप्लाई में यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले टर्म्स को कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है, 1 + 4y प्लस एक्स वाई, 1 + 4x प्लस 3y। फर्स्ट साथ मल्टीप्लाई करनी है 2x, सेकेंड साथ मल्टीप्लाई करनी है y। इसकी मल्टीप्लाई करें 6 बन जा 6x स्क्वायर, 6 बन जा 6xy। तो ये बनेगा आपका 2x, 4 2 जा 8x की पावर 2, 3 2 जा 6xy, y इंटू 1 y, 4 1 जा 4xy, 3 1 जा 3y की पावर 2, 6x की पावर 2, 6xy। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई टर्म सेम है तो x वाली टर्म कोई भी नहीं है, y वाली टर्म कोई भी नहीं है, ठीक है। तो x पावर 2, x की पावर 2, 8 और 6 14x की पावर 2। इसके बाद xy 6 और 4 10, 10 माइनस 6 4xy, पॉजिटिव 10xy। उसके बाद x कितना है, 2x है, y वाली टर्म कितनी है, y सिंगल टर्म है, y प्लस 3y स्क्वायर, क्योंकि कोई टर्म हमारी छूट तो नहीं गई है, चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कैलकुलेट हो गए, एक्स वाई कैलकुलेट हो चुके हैं और वाई कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको स्टार्ट में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2x प्लस वाई। ये आगे पीछे टर्म्स हो तो इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इनको बस साइन से ठीक होने चाहिए, आपके साइन अगर ठीक है, अगर ये टर्म्स आगे पीछे भी हैं तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। फोर्थ पार्ट, आपको इसकी मल्टीप्लाई में करनी है, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करनी है, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स की पावर 2 इंटू 1, एक्स की पावर 3 वाई, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, 2 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2, एक्स की पावर 3 वाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स पावर 3 और वाई, एक्स की पावर 3 एंड वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, देखिए सेम 4 माइनस 1 3, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2, एक्स पावर 3 वाई की पावर 2, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही, हैव अ गुड डे।